नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। यहाँ हम दुनिया भर की बड़ी और उलझी हुई खबरों को लेते हैं और उन्हें आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो भी जरूरी घटनाएं हुई हैं उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे कल्चरल माइलस्टोन्स की, फिर देखेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद दुनिया की नब्ज टटोलेंगे और आखिर में भारत में हुए एक बहुत बड़े लेबर रिफॉर्म पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारी पुरानी कलाओं से लेकर आज की किताबों तक हमारी संस्कृति को दुनिया भर में एक नई पहचान मिल रही है और लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुनने में ये तीनों चीजें काफी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये सभी हमारी ग्लोबल और लोकल संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी हिस्सा है। तो ये दाव ब्लेड जो है, ये अरुणाचल प्रदेश की एक खास पहचान है। इसे हाथ से बनाया जाता है। वहाँ के लोग इसे खेती से लेकर शिकार तक हर काम में इस्तेमाल करते हैं और अब इसे जीआई टैग मिल गया है। मतलब अब ये आधिकारिक तौर पर एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे पूरी दुनिया में इसकी खास पहचान के लिए जाना जाएगा। अब बात करते हैं नागालैंड के फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल की। इस बार ये और भी बड़ा हो रहा है। स्विट्जरलैंड और आयरलैंड इसके पार्टनर देश बने हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये सिर्फ एक लोकल फेस्टिवल नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल स्टेज बन गया है। जाहिर है इससे कल्चरल एक्सचेंज और टूरिज्म दोनों को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। चलिए अब लिटरेचर की दुनिया में चलते हैं। अमेरिका में 2025 के नेशनल बुक अवार्ड्स की घोषणा हो गई है, जिन्हें किताबों की दुनिया का ऑस्कर भी कहा जाता है। इस साल कुछ बहुत ही दमदार लेखकों को ये सम्मान मिला है। और ये रही विनर्स की लिस्ट। फिक्शन से लेकर पोएट्री और नॉन फिक्शन तक हर कैटेगरी में बेहतरीन टैलेंट को चुना गया है। और हाँ, हर विनर को $10,000 का प्राइज भी मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं, चाहे वो समुद्री सीमा हो या फिर दूसरे देशों के साथ गठबंधन। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। देखिए, पहले क्या था कि भारत के 250 से ज्यादा बंदरगाहों की सुरक्षा अलग अलग बटी हुई थी। इससे तस्करी और घुसपैठ का खतरा बना रहता था, लेकिन अब ये पूरी जिम्मेदारी एक ही प्रोफेशनल फोर्स यानी सीआईएसएफ को दे दी गई है। मतलब अब हमारे पोर्ट्स की सुरक्षा पहले से कई ज्यादा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड होगी। और इसी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर सागर कवच नाम की एक एक्सरसाइज की है। ये हर 2 साल में होती है और इसका मकसद यही है कि हमारी तटीय सुरक्षा कितनी तैयार है उसे परखा जाए और मजबूत किया जाए। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की कहानी। 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका ने इसे शुरू किया था। बीच में कुछ दिक्कतों की वजह से ये रुक गया, पर 2020 में फिर से एक्टिव हुआ और तब से देखिए मॉरिशस, बांग्लादेश और अब सेशल्स भी इसका हिस्सा बन गए हैं। ये दिखाता है कि ये ग्रुप कितना जरूरी होता जा रहा है। तो ये ग्रुप काम क्या करता है? इसके 5 मेन पिलर्स हैं: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ना, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना, साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को मानवीय मदद पहुंचाना। इन्हीं 5 बातों पर ये सभी 6 देश मिलकर काम करते हैं। अब दुनिया की नब्ज पर हाथ रखते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की कहानियां हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कमाल है जो हैरान कर देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर ये सच है। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप बना रहा है, और ये कोई आम द्वीप नहीं है। ये इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर धमाका भी झेल सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो 2028 के आसपास लॉन्च हो सकता है। जरा इसके साइज और ताकत का अंदाजा लगाइए। इसका वजन 78,000 टन है। इसमें 238 लोग 4 महीने तक रह सकते हैं। ये सबसे खतरनाक तूफानों का भी सामना कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है। वाकई ये मरीन टेक्नोलॉजी का एक नया दौर है। और अब उस दूसरी कहानी पर आते हैं जो उतनी अच्छी नहीं है।
यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025 एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 19% बच्चे यानी लगभग हर 5 में से एक बच्चा बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा है। और जब हम इस ग्लोबल आंकड़े को भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये और भी बड़ा हो जाता है। भारत में 20.6 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह के अभाव में जी रहे हैं। जाहिर है इसका सीधा असर उनकी सेहत और उनके भविष्य पर पड़ता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। ये भारत में हुए एक बहुत बड़े लेबर रिफॉर्म के बारे में है। एक ऐसा बदलाव जो दशकों पुराने उलझे हुए कानूनों को बदलकर लाखों मजदूरों के लिए एक नया और साफ सुथरा सिस्टम बना रहा है। तो हुआ क्या है, देखिए, पहले हमारे देश में 29 अलग-अलग लेबर कानून थे। कई तो अंग्रेजों के जमाने के थे, बहुत पुराने। अब सरकार ने इन सभी 29 कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 नए लेबर कोड्स बना दिए हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी से क्लैरिटी की तरफ एक बड़ा कदम। तो इन नए कोड से मजदूरों के लिए क्या बदला है? बहुत कुछ। अब गिग वर्कर्स, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी का हक मिलेगा। महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी। 8 घंटे का काम फिक्स हो गया है। अगर इससे ज्यादा काम कराया तो डबल पैसा देना होगा। और सबसे जरूरी, मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी अब हर सेक्टर में देना कंपल्सरी होगा। तो कुल मिलाकर इस रिफॉर्म का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमारा कानूनी सिस्टम मॉडर्न और आसान हो गया है। नए तरह के कामों को कानूनी पहचान मिली है। उम्मीद है कि मजदूरों के झगड़े अब जल्दी सुलझेंगे। इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटी का दायरा भी बढ़ाया गया है। और हाँ, इससे महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी भी बढ़ेगी। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो ये साफ है, चाहे वो कल्चर को सहेजना हो, देश की सुरक्षा हो, दुनिया में हो रहे नए नए इनोवेशंस हों, या फिर देश के अंदर हो रहे बड़े सुधार, दुनिया एक दिन के लिए भी नहीं रुकती। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और नए नए कानून बन रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि इसका फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे? भारत में काम कर रहे एक गिग वर्कर से लेकर किसी गरीब देश में रहने वाले एक बच्चे तक। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की हेडलाइंस ही कल की हकीकत बनती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।